subscribe my channel and press on bell button so you will get notification of every new video. Hello and welcome you all in this another biology video. Today we are going to talk about electrocardiogram, that is ECG. So let us start. So what is this ECG? ECG is a graphical recording of electrical variations detected during detected at the surface of a body during their propagation through the wall of heart. Okay, it's called as a ECG, or which is also called as a EKG in German language. This ECG is called as a electrocardiography, the technique by which we can record the electrical variations of heart. Okay, so it is ECG and EKG is one and the same, तो दोनों एक ही है. Okay, तो होता क्या है इस ECG में जब इसके लिए हमें हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. ऑल्सो द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, तो हमें पता है इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जो nodal tissues are involved, and the human heart is myogenic. So SA node is the conducting tissue, or the which is called as a pacemaker, जो क्या करता है वहाँ पे wave of impulse generate करता है SA node, और फिर SA node से wave जो है, so that wave of impulse is nothing but the electricity. तो वो wave of impulse generate होती है, यानी electricity ही generate होती है, और वो फिर in the form of this electric impulse it is received by the AV node, then from AV node to bundle of His, and then from bundle of His to Purkinje fibers. तो इस तरह से ये wave of impulse जो generate हुई थी ऐसे नोड से वो आगे आगे हार्ट के जो डिफरेंट चेम्बर है उसमें पास होती जाती है, और हार्ट के जो मसल्स है यानी कार्डियक मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, तो ये जो वेव ऑफ इम्पल्स है इट इज द इलेक्ट्रिक वेरिएशंस. जैसे जैसे वेव ऑफ इम्पल्स आगे आगे पास होती है और जैसे ही उसमें अप एंड डाउन होते हैं, तो वो सारे रिकॉर्डिंग उसका जो सारा रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, दैट रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग. तो जो भी इलेक्ट्रिक वेरिएशंस होते हैं ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, उनको जो इलेक्ट्रिक वेरिएशंस को जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको ही ECG कहते हैं. और ये रिकॉर्डिंग जो है हम दो तरह से उसको कर सकते हैं. दो फॉर्म्स में ये हो सकता है, या तो इन द प्रिंट फॉर्म यानी पेज पर, कागज पर, जैसे ऊपर वाली डायग्राम आपको दिख रही है, ये आपने काफी बार देखा भी होगा. तो ये कागज पर प्रिंट आउट के फॉर्म में ये ग्राफिकल रिकॉर्ड्स है, और या फिर ऑन स्क्रीन भी हॉस्पिटल्स में कभी आपने देखा होगा तो स्क्रीन पर भी काफी बार ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपको दिखाई दिया होगा. तो इस तरह से दिस इज द ECG जो है वो किया जाता है. ओके, तो अब ये इसका जो उसके लिए कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाले, तो वो टर्म्स को हम पहले देखते हैं कि क्या होता है. तो ड्यूरिंग ऐसे नोड जहाँ पे हमने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होती है वहां पे, तो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक टिश्यू. तो जो कार्डियक टिश्यू में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो कार्डियक मसल्स में उस टाइम पे क्या होता है, तो अगर कार्डियक मसल्स रिलैक्स है यानी हार्ट जो है रिलैक्स है, देयर इज नो एनी कॉन्ट्रैक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो एट दैट टाइम जो हार्ट के मसल्स या सेल्स होंगे तो उनमें क्या होगा, जो उनके सेल्स है सेल्स के बाहरी साइड में होगा पॉजिटिव चार्ज और अंदर वाली साइड में होगा निगेटिव चार्ज. ओके, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ पोलराइज्ड स्टेट. ओके, एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन, इसलिए वहां पे प्लेन लाइन से दिखाया जाएगा. जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से प्लेन दिखाई देगा. उसके बाद जब ऐसे नोड से क्या होता है, वेव ऑफ इम्पल्स जनरेट होती है, और वो पूरी जब मतलब जब जिस चेम्बर में भी वो जब पहुंच जाती है तो वो चेम्बर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये तो होगी रिलैक्स स्टेट. अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, तो जो अंदर वाले निगेटिव चार्जेस थे वो बाहर, और बाहर वाले जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो अंदर. इस तरह से ये चार्जेस का मोशन वहां पे होता है, और अंदर वाली साइड जो है सेल्स के कार्डियक मसल्स के वहां पे अंदर निगेटिव अंदर पॉजिटिव और बाहर की साइड में निगेटिव चार्जेस वहां पे आ जाते हैं. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डीपोलराइजेशन. उसको क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. तो वहां पे यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है. डीपोलराइजेशन यानी क्या होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और निगेटिव आयंस जो है वो ऑन द आउटर साइड सरफेस पे होते हैं और पॉजिटिव आयंस इनसाइड होते हैं. उसके बाद
कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वापस से क्या हो जाते हैं, चेम्बर से रिलैक्स होते हैं। ओके, कोई भी एट्रिया हो या वेंट्रिकल्स हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। सो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन वहां पे वो सेल्स पे, कार्डियक सेल्स पे क्या चार्जेस होते हैं, तो अंदर वाली साइड में निगेटिव होता है और बाहर वाली साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस वहां पे जनरेट होते हैं, या फिर ये मूविंग होता रहता है। ये चार्जेस का क्या होता है, मूविंग वहां पे होता रहता है। और ये टाइम पे रिपोलराइजेशन के टाइम पे अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्जेस वहां पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ रिपोलराइजेशन। ओके, तो ये डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये हम अभी आगे जब ग्राफ देखेंगे तो उसमें देखने वाले हैं। तो इस तरह से ये नॉर्मली ग्राफ देखिए इलेक्ट्रिक वेरिएशंस का दिखता है, पी, उसके बाद नीचे क्यू आर एस टी, तो इस तरह से ये वेव्स फॉर्म होते हैं। एंड इसको और भी हम आगे इंटरप्रेट जब करेंगे, ये इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये सारे पी क्यू आर एस के, तो वो हम आगे देखेंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस है वो किस मशीन से किए जाते हैं। तो बिफोर दैट एक एनिमेशन हम देख लेते हैं वापस से, रिपोलराइज और डिपोलराइजेशन कैसे होता है, देख सकते हैं आप। यस, तो यहाँ पे देखिए अभी रिपोलराइजिंग। ओके, तो जो पहले नॉर्मल स्टेट आएगा, यस, रेस्टिंग कंडीशन है, रिपोलराइज यानी रेस्टिंग कंडीशन, जहाँ पे अंदर पॉजिटिव है, बाहर अभी ये अंदर से चेंज हो रहा है, अंदर निगेटिव चार्जेस आ गए, ओके, और बाहर पॉजिटिव चार्जेस हो गए। तो इस तरह से ये हो गया वो हो गया डिपोलराइजिंग। वापस से वो कंडीशन अचीव होती है, तो कंटिन्यूअसली है होता रहता है। जब डिपोलराइजेशन होता है तो अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और जब रिपोलराइजेशन होता है तो अंदर पॉजिटिव और बाहर निगेटिव चार्जेस का मूवमेंट वहां पे होता रहता है। ओके, तो इस तरह से ये मूवमेंट होता है। अब देखते हैं कि जो मशीन है, कार्डियक जो मशीन है वो कैसे काम करता है। तो देखिए मशीन को क्या कहते हैं सबसे पहले, सो दैट मशीन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ये आपको याद में ही रखना पड़ेगा कि मशीन जो है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है, और वो मशीन से जो रिकॉर्ड आता है वो रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ओके, so this is the instrument which is used to record the electric variations of heart, and that is called as ECG machine or electrocardiograph जिसको कहा जाता है। Now ये जो मशीन करता क्या है, this instrument detects and amplifies the signals। तो ऐसे नोड से जो भी इम्पल्स जनरेट की जाती है उसको डिटेक्ट करता है, और फिर जैसे जैसे वो आगे पास होती है तो उस तरह से उस किस तरह से वो वहां पे चेंजेस हो रहे एट हार्ट के कार्डियक मसल्स में, तो उसको भी वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक वेरिएशंस को रिकॉर्ड करता है। अब ये जो मशीन है, इट इज डिस्कवर्ड बाय इयान थोवेन। किन्होंने, इयान थोवेन ने इन 1903 में इसको डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उनको कहा जाता है। नाउ ये जो फर्स्ट उन्होंने रिकॉर्ड डिस्कवर तो किया, बट फर्स्ट जो ईसीजी रिकॉर्ड किया गया इस मशीन की हेल्प से, सो दैट इज बाय वॉलर। तो वॉलर इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ईसीजी जो है वो रिकॉर्ड किया। अब इसमें होता क्या है, इसमें वो वेरियस इलेक्ट्रोड्स जो है वो बॉडी पर प्लेस किए जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो क्या करते हैं, बॉडी में से डिफरेंट पार्ट से क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक वेरिएशंस को डिटेक्ट करके उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो मिनिमम भी अगर वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक वेरिएशंस हो रहे हैं हार्ट में, तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो डिफरेंट पोजीशंस पे बॉडी पे ये इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं, जैसे कि 4 इलेक्ट्रोड्स आर पोजीशन ऑन लिम्स। तो लिम्स पे 4 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, 2 ऑन आर्म्स, देन 2 ऑन लेग्स, एंड इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स, तो इसलिए जहाँ पे ये लगाए जाएंगे उस तरह से उनको नाम दिया जाएगा। जैसे लिम्ब पर प्लेस किए तो उनको लिम्ब इलेक्ट्रोड्स कहा जाएगा, और अगर चेस्ट पे प्लेस किए तो उनको दे आर कॉल्ड एज अ चेस्ट इलेक्ट्रोड्स कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स आप देख सकते हैं ये वाली डायग्राम में, ये पर्सन की बॉडी को किस तरह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्लेस किए हैं बॉडी पे, और यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग उसका हो रहा है। देखिए पेपर पर भी रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है। ओके, और अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन पर भी रिकॉर्डिंग उसका दिख सकता है। तो इस तरह से ये मशीन जो है वो बॉडी को क्या किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोड की हेल्प से ये कनेक्ट किया जाता है।
तो आगे देखते हैं हम। देखिए अब ये सपोज एक ईसीजी है, किसी नॉर्मल पर्सन का ईसीजी है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वेव्स। तो जब ये ईसीजी रिकॉर्ड में क्या मीनिंग होता है ये सारे वेव्स का, तो वो हम देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अगर जो डिफरेंट वेव्स आपको दिख रही, तो 0 से 8 सेकंड में क्या हो जाता है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से 0 से 1 तक एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। तो उसके ड्यूरिंग जो भी डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट इवेंट्स व्हाट एवर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज कंडक्टेड, तो वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो है वो दिखाई देती है। तो कितने वेव्स होते हैं वहां पे, सो देयर आर 3 काइंड ऑफ वेव्स आर देयर, पी, देन सेकंड इज द QRS कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड इज द T वेव। ओके, तो इस तरह से ये 3 वेव्स वहां पे फॉर्म होते हैं। तो इनका मीनिंग क्या होता है, यानी ये वेव जब फॉर्म होती है तो हार्ट में एक्चुअली क्या एक्टिविटी वहां पे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि P वेव अगर है, P इज द स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन, आपको दिख रहा है यहाँ से, P इज द स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेस लाइन। तो ये जो यहाँ पे 0 से अगर ये बेस लाइन हम देखते हैं, तो बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है इन द ग्राफ। एंड ये क्या दिखाती है, इट शोज द एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये पी वेव क्या दिखाती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो इट इज AC, अगर मैं कहूँ तो इट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या दिखाती है ये वेव, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो QRS वेव या कॉम्प्लेक्स होता है, यानी P वेव कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे डाउनवर्ड जाता है, बेस लाइन से थोड़ा सा ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, और उसके वहां से फिर आगे ऊपर एक अपवर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे Q, यहाँ पे देखिए इधर इट शुड बी Q, यहाँ पे Q चाहिए, और वहां से ऊपर Q से पूरा वापस R तक, ये ऊपर तक डिफ्लेक्शन जाएगा, एंड देन फिर वापस नीचे बेस लाइन से नीचे ये आएगा, दैट इज कॉल्ड एज S। ओके, तो उसको क्या कहा जाएगा, S कहा जाएगा, एंड नीचे तक ये S वापस आएगा बेस लाइन से। ओके, तो दिस ये QRS कॉम्प्लेक्स, ये जो ग्राफ में जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है, इट शोज द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये वेव क्या दिखाती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखाती है, यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अब लास्ट में देखते हैं कि एक T वेव होता है। सो अगेन यहाँ पे देखिए ये है T वेव। तो ये T वेव क्या दिखाता है, इट इज अगेन अ स्मॉल वाइड एंड अपवर्डली एलिवेटेड वेव। तो ये छोटी सी वापस अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, वेव है, एंड इट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो जब ये क्या दिखाती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दिखाती है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन दिखाती है। और उसके बाद जो प्लेन वहां पे रीजन आता है, दैट मीन्स देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन या नो एनी contraction, और that means atria and ventricles are both in a relaxed condition। देखिए यहाँ पे, और ये शुरू में जो थी यहाँ पे ये वाला, तो इस तरह से ये प्लेन रीजन्स क्या दिखाते हैं, there is no any that is they show the polarized state। वो क्या दिखाते हैं, polarized state यानी resting stage वो दिखाते हैं, that is there is no any activity is going on in the heart। okay, that means there no any electric activity is going on in the heart। तो ये हो गया हाँ ECG यानी द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, सो ये क्या करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हाउ इट हेल्प्स टू द डॉक्टर्स। तो ये क्या करता है, ECG हेल्प्स टू डायग्नोज द एबनॉर्मेलिटी इन द कंडक्टिंग सिस्टम। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम में क्या दिखाता है, कहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है। ओके, तो वो दिखाने का काम ये ECG करता है, क्योंकि जैसे भी हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसके हिसाब से वहां पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ रहा है। तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है, नॉर्मल से कुछ चेंजेस वहां पे कहाँ पे चेंजेस आ रहे, तो अकॉर्डिंगली वो सारे ग्राफ से डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली एट्रिया में है, या फिर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में है, या रिलैक्सेशन में है, या एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है, ये डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है, कौन से चेम्बर में वहां पे एबनॉर्मेलिटी है। देन is there any damage to cardiac muscles। उसके बाद अगर reduced blood supply है तो फिर अलग से थोड़ा सा ग्राफ चेंज आएगा। एंड कार्डियक मसल्स एंड कॉजेज द चेस्ट पेन, अगर कार्डियक मसल्स में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो चेस्ट पेन वहां पे होगा। तो ये सारे जो इवेंट्स है या इलेक्ट्रिक वेरिएशंस है, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उससे डायग्नोज किया जाता है कि एग्जैक्टली हार्ट में क्या एबनॉर्मेलिटी हो रही है। Then physicians can find out the defect
इन द हार्ट बाय एग्जामिनिंग द वेव पैटर्न। तो वो उनको हमेशा वो प्रैक्टिस से उनको देखने के बाद डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है, तुरंत ही समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली वेव पैटर्न में कहाँ पे चेंज हुआ है नॉर्मल से। तो वहाँ पे क्या एबनॉर्मलिटी है ये उनको समझ में आ जाता है। और जो भी वेव्स में अगर टाइम इंटरवल कितना है, वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली भी वो वहाँ पे समझ सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो हार्ट में कहाँ पर अबनॉर्मलिटी है, और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ईसीजी फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल, share and like my channel. Okay, thank you.